नमस्कार। टॉर्टोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एईडीओ प्लेटफॉर्म का सेट जो हिंदी इंग्लिश का होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इसमें 45 सेट हैं टोटल। 15 हिंदी का, 15 हिंदी इंग्लिश लेकर के, और 15 जीएस का और 15 सामान्य योग्यता का। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद होगा नि जोड़ छल, नि जोड़ छल। और ध्यान देंगे यहाँ पे निश्चल में विसर्ग क्या है, तो संधि है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ध्यान रखेंगे है ना, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन का ज़्यादा वेटेज है, तो पहले हम लोग हिंदी को करेंगे और उसके बाद इंग्लिश को करेंगे। चलिए, क्योंकि हिंदी से आप देखेंगे तो 70 क्वेश्चन है और वहीं इंग्लिश से बात करें तो 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलें पहले हम लोग हिंदी को सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश पे जाएंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो घर पर सब कुशल हैं। घर पर सब कुशल हैं, यह वाक्य अशुद्ध है। और इसके शुद्ध रूप की बात करें तो होगा घर में सब कुशल हैं। घर में सब कुशल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ये है हाथी बहुत मोटी है। हाथी बहुत मोटी है, जबकि हाथी एक पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है आपको, पुल्लिंग शब्द। हाथी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसलिए हाथी मोटी नहीं मोटा होगा यहाँ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, यानी होती है। तो मीठा होती है, मीठा होती है, यह त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे क्या होगा, मीठा होता है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग को जो फल दिख रहा है, यह फल एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मीठा के जगह पर क्या है, यहाँ पे मीठा। ठीक है, तो इसके स्थान पर मीठा ही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है, तो यह अपनी पत्नी की गहने, अपनी पत्नी की गहने। इसके स्थान पर होगा पत्नी के गहने सही। पत्नी के गहने यहाँ पे सही होगा, पत्नी की नहीं, पत्नी के। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो ये होगा शोकाकुल, शोकाकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का फिर से चयन करना है, तो इसका आंसर होगा मौखिक। मौखिक सही है। नेक्स्ट है, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ है रूपक, रूपक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा काव्य गुण नहीं है। छंद, छंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, देखेंगे हम लोग काव्य गुण के प्रकार, तो प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया महाठगिनी हम जानो। माया महाठगिनी हम जानो में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके अलंकार हैं, तो ये है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, है ना। ये देखेंगे 3 भेद कौन कौन से होते हैं, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार
लंकार। नेक्स्ट है मत्सर। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये है मच्छर। मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये है आपके बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो यह कहलाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। यहीं पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलें, और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष। एक्सप्लेनेशन है तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं। जैसे देश प्रेम है ना, देश प्रेम में देखेंगे तो देश को प्रेम करने वाला कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा गया है? किन वर्णों को व्यंजन कहा गया है? तो ये है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। एक्सप्लेनेशन है व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है ना, और पहले स्वरों की संख्या कितने थे? तो वे 14 थे। देखेंगे अवयव के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है ना? तो ये है आपके ये अविकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है तो ये है आपके श्याम हंसता है। श्याम हंसता है। अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं? तो कहते हैं जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है ना। और सकर्मक जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, व्यापार का ध्यान रखेंगे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्जन। दुर्जन है ना, तो दुर्जन का मतलब होगा कंजूस। दुर्जन का मतलब इसका पर्यायवाची कंजूस होगा है ना। और दुर्जन के और भी पर्यायवाचियों को देखेंगे तो दुष्ट, खल, सठ, ठीक है, सठ, पतित आदि होते हैं। और दुर्जन का विलोम सज्जन होता है, ध्यान रखेंगे। और दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। क्वेश्चन है दे। दे, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा इनमें से सभी, यानी काया, तन, शरीर। देह का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और देह का विलोम का बात करें तो विदेह होता है। देह का विलोम का बात करें तो विदेह होता है। और पर्यायवाची हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बहुत खाना खाता है, रेखांकित शब्द किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। तो यह है आपके अन्य। अन्य, ठीक है, यह ना अन्य एक पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। इसका आंसर होगा संकेतार्थ। संकेतार्थ, ठीक है। संकेतार्थ कहते किसे हैं? तो जिस क्रिया के रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उसे संकेतार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? चलें देखेंगे हम लोग। तो ये है भाषा का नियम। भाषा का नियम, ध्यान रखेंगे।
व्याकरण किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति होती है और व्याकरण शिक्षण से भाषा में शुद्धता, अनुशासन तथा स्थिरता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 55 to 59 तक क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? ए, बी, सी और डी में से सही विकल्प चयन कीजिए। चलिए देखेंगे हम लोग। बेगम, बेगम, ठीक है, तो ये अरबी भाषा है, अरबी का भाषा है। अरबी भाषा से लिए गए अन्य शब्दों में देखेंगे तो हम लोग अक्ल होता है, आदमी होता है, इज्जत, इज्जत, ईमान, औरत, कसम, किस्मत, किताब, कुर्सी, खत, जिस्म, दवा, मौसम, मुसाफिर, ये होते हैं। नेक्स्ट है सिनेमा, सिनेमा तो ये होता है अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द है सिनेमा, ठीक है। इसी में देखेंगे हम लोग अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्दों में तो हॉस्पिटल, बोतल, तकनीक, अफसर, डॉक्टर, टिकट आदि आते हैं। नेक्स्ट है अर्दली, अर्दली, ठीक है, इसका इनमें से कोई नहीं होगा। अर्दली को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और चलिए अर्दली जो है ना अंग्रेजी शब्द आर्डरली, अंग्रेजी शब्द है एक आर्डरली, ठीक है, यह आर्डरली से अर्दली शब्द बनता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, है ना? तो इसके भेद हैं आपके तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट है कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है, ये है आपके मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रास, दीर्घ और लुप्त किसके प्रकार हैं, स्वर के, स्वर के। ध्यान देंगे हिंदी वर्णमाला में टोटल आप देखेंगे तो 11 स्वर आते हैं। कितने स्वर आते हैं? 11 स्वर आते हैं। ये है आपके अ, आ, ई, हर्षई, उ, हर्षऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ध्यान देंगे इसी में देखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। चलें ध्यान देंगे प्रत्येक स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय अर्थात मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। जैसे पहला देखेंगे आप लोग ह्रस्व स्वर, सेकंड है आपके दीर्घ स्वर, थर्ड है आपके लुप्त स्वर। और ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री। वहीं दीर्घ स्वर में आ, हर्ष ई, हर्ष औ, ए, ऐ, ओ, औ आदि आते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये है आपके इनमें से एक से अधिक देखेंगे हम लोग। तालव्य ध्वनियाँ में आती हैं आपके च, छ, ठीक है, फिर ज, झ, इया, ज, झ, इया, ठीक है, और ट और ढ जो है ट, ढ ये आते हैं मूर्धन्य वर्ण में। चले नेक्स्ट है मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो ये है पूर्ण भूत, पूर्ण भूत, है ना। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल एवं हेतु मध्य भूतकाल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अकर्मक धातुओं के, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? तो ये है आपके साधित सकर्मक धातु। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो ये है आपके ए, ये उप विराम के चिन्ह है, ठीक है। और निम्न विराम के चिन्ह ये है आपके बी नंबर, ठीक है। और पूर्ण विराम के चिन्ह ये ऐसे होते हैं। वहीं अर्ध विराम का चिन्ह आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। अल्प विराम का चिन्ह
ये होता है, ठीक है। और प्रश्न सूचक इस तरह से बनाते हैं और विस्मय सूचक चिन्ह ऐसे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन है, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। और इनकी प्रमुख कृतियां की बात करें तो मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका आदि हैं। और ये हरिवंश राय बच्चन जो है ये हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के, ध्यान रखेंगे, उत्तर छायावाद काल के कवि हैं। चले आगे देखेंगे, इनमें से कलिकत वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये है अलका सरावांगी, अलका सरावांगी, ठीक है। चलें आगे देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? व्योम, व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। और धरा यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। और वहीं तम की बात करें तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। और आकाश का पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो इसमें आएगा नभ, अनंत, पुष्कर, खगोल, ठीक है, गगन, अंबर, शून्य, सारंग, धौ, अब्रक, व्योम, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। तो ये है आपके बुढ़ापा आदमी अपने डैश से दुखी है, तो ये बुढ़ापे से दुखी हैं, ये बुढ़ापे से दुखी हैं। चलें हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है ना, तो ये की जाती है आपको प्रार्थना। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द, तो मेरी बस डैश गई थी, है ना, तो ये गई थी छूट, मेरी बस छूट गई थी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। ये है आपके आकाश में डैश चमक रहा था, तो तारा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, योग्य का विलोम होगा अयोग्य, अयोग्य। और आगे देखेंगे हम लोग, यश का विलोम ये होंगे आपके अपसय, अपयश होंगे, अपयश। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, जो मोक्ष चाहता हो, ठीक है, मुमुक्षु। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध, ठीक है। तो ये होंगे आपके, न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता एवं संतुष्टि का फल मिलता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है ना, तो ये होगा आपके बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल अटपटा सा वर्ड है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ है, पहाड़ काटना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम कर डालना। नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ होगा निर्झर होना,
पंचम शब्द का संधि विच्छेद है पम प्लस चम, पम प्लस चम। ध्यान देंगे, यहाँ पे गद्यांश पढ़ना है और इसके तत्पश्चात आंसर देना है। देखेंगे, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण परखता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। ध्यान रखेंगे, गंगा यमुना नर्मदा तापी कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र ये नदियां जो है भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता, है ना। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में यहाँ कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे उपसर्ग है आपके प्रति, प्रति उपसर्ग है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर दीर्घ है ना, तो ये है आपके आ। नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त स्वर है? कौन सा संयुक्त स्वर है? ओ। चले अब हम लोग देखेंगे गद्यांश को, और इसमें 86 से लेकर 90 तक क्वेश्चन होगा, और गद्यांश को आप लोग खुद रीड कर लेंगे। मैं तो रीड कर ली हूँ, क्योंकि अभी मैं करूँगी तो क्लासेस लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। मैं होल्ड करेंगे वीडियो को और फिर उसके बाद पढ़ लेंगे। चलें क्वेश्चन देखेंगे, सफल व्यक्ति किसे कहा गया? सफल व्यक्ति ये कहा गया है जो उपयुक्त चुनाव करे। कौन सा चुनाव हमारे वश में है? अच्छी बुरी संगतियां, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? अच्छी या बुरी संगति, अच्छी या बुरी संगति। नेक्स्ट है, मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? बुराइयों की ओर, बुराइयों की ओर। नेक्स्ट है, किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? मानव के वश में नहीं है, तो ये है आपके उपयुक्त सभी, यानी माता पिता का, जन्म मृत्यु का, देश काल का। बहुत अच्छा है ये, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कोष्टक में दिए गए चिन्ह किसका है? ये जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है ये किसका है? तो हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का। चलें आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम है, तो ये आपके इति। नेक्स्ट है, दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, तो ये होंगे आपके अपराह्न, अपराह्न, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये है आपके जलज, जलज, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से नजदीक या दूरी की वस्तुओं का या समीप अथवा दूर के व्यक्तियों का निश्चयात्मक बोध होता है, उन्हें हम सभी क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल देखें तो ये होते हैं यह, वह, ए, ठीक है, वे आदि होते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन होंगे आपके 96 to 97, ठीक है। मुहावरे के अर्थ, प्रत्येक मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अंगार बरसना, अंगार बरसना, कड़ी धूप होना, कड़ी धूप
का होना, अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। नेक्स्ट, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? सौर सैनी, सौर सैनी। ठीक है, ध्यान देंगे, भारत का राजभाषा हिंदी है जो वस्तुतः खड़ी बोली है, और खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है। ठीक है, और खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो ये अमीर खुसरो हैं, और खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चलें, हम लोग का अब इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हिंदी का समाप्त हुआ। और इस चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, क्योंकि मैं कई दफ़ा बोलना भूल जाती हूँ तो आप लोग खुद से ही करते हैं। देखेंगे, ये हमारा पैसेज है, इसमें क्वेश्चन होंगे 1 to 5 डायरेक्शंस। ठीक है, देख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर इसको रीड करेंगे, फिर देन इसके बाद चलिए, मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगी कि बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से कर लेंगे इसको। चलें, देखेंगे हम लोग, ए स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग इफ वी यूज इट केयरफुली। नेक्स्ट, ए स्पीच कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कॉज, है ना, if we express ourselves alike to all. Next, a slip of the tongue means, a slip of the tongue means using words carelessly. Next, the passage reveals that a speech always reflect on attitude. Next, a fool will express himself alike to all kinds and condition of men because, ठीक है, ये होगा, he lack the power of discrimination in the use of words. He lacks the power of discrimination in the use of words. डायरेक्शंस क्वेश्चन है 6 to 7। फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एन दी, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, जिसको हम लोग देखेंगे। चलिए मैं थोड़ा डाउन कर देती हूँ। दिस शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन डैश अर्थ दी। नेक्स्ट, आई हैव ऑलवेज wanted to study abroad, not only for dash डिग्री बट ऑल्सो फॉर एक्सपीरियंस, है ना, ये फॉरेन कंट्री जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे यूज होगा दी का। चले, नेक्स्ट डायरेक्शन क्वेश्चन है 8 to 9। बीनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विक्टर डैश entered. Next, he dashed 2 wickets before play was interrupted by the rain. Had taken. Next है, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Neither of her cousins is ready to try their luck in this.
गेम, ठीक है। रेडली टू ट्राई देयर, रेडली टू ट्राई देयर। चले नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर segments. Identify the segments that contains grammatical error. Grammatical error. Would you like to watch a movie tonight at 8? Tonight at 8, है ना। तो यहाँ होगा watch an movie, watch an movie। नेक्स्ट है, in the following questions out of the given for alternatives select the alternatives which best experience the meaning of the items या phrases। देखेंगे अब हम लोग इसमें, to sit at someone's feet, to attend upon as someone's disciple। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, गेट योर एक्ट टुगेदर, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड डू थिंग्स बेटर, choose the most appropriate antonyms of the bold words. Zakir is a fearless and impetuous fighter, a farmer, Guantanamo prisoners who earned a reputation for brutality on the battlefield. Curious. Next है, select the most appropriate antonyms of the word given in brackets to fill in the blanks। देखेंगे, the student provided here English teacher a short and dash account of her journey to Simla with her parents, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर होगा लूसीड, ठीक है। रफ का हिंदी क्या होगा, खुदरा। जेन्यून का सच्चा, आलसी। जेन्यून का सच्चा, सॉरी सच्चा असली, आलसी, सॉरी गलती से बोला गया। और हम्बल का, ये जो हम्बल है इसका नम्र और विनीत। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonyms of the bold words in the given sentence. He lost the golden opportunity due to his habit of procrastination, ठीक है। ये होगा indecisiveness। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate synonyms of the bold words. Sam does not intervene in other affairs. Meddle। Next है, select the option that express the given sentence in passive voice. She killed the cockroach, है ना। तो यहाँ होगा the cockroach was killed by hair, है ना। अरे चले आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डू यू ओबे योर एल्डर, आर यू एल्डर्स ओबेड बाय यू। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। ये है आपके accompanying
accompaniment. नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर्स। I have spent a good bit of my career arguing for the virtue of solitude, है ना। चलेंगे हम लोग देखेंगे। और डिस्क्रिपेंसी इसका मतलब क्या होता है, तो त्रुटि होता है। और आगे देखेंगे हम लोग अकम्पेनीमेंट इसका मतलब होता है संलग्न, है ना। और रेस्लर का मतलब होता है कुश्ती लड़ने वाला। रेसलर जिसको बोलते हैं ना, डब्ल्यू साइलेंट होता है, RESTLER, है ना, इसको बोलते हैं कुश्ती लड़ने वाला। नेक्स्ट देखेंगे डिबेटेबल, ठीक है, बहस करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन से संबंधित है, फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। विशु डैश लाइक द हाउस डैश बॉट इट, है ना। तो यहाँ होगा नॉट ओनली, या विशु नॉट ओनली लाइक द हाउस but also about it. Next है which of the following words from a new word by adding the diversity, the होगा पहले, the diversity as suffix। क्वेश्चन डायरेक्शन से इंग्लिश ट्रांसलेशन सॉल्व करना है। उसे कार्य पूरा करने दो, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। देखेंगे स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये होंगे आपके एक्यूस्टिक्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as a one word substitute for the given group of words। देखेंगे एक creator which depends on their, ठीक है। तो ये होगा parasites। नेक्स्ट है which of the following sentence contains a जर्नड होगा, ग्राउंड नहीं, जर्नड, ठीक है। तो देखेंगे मोर देन ऑन ऑफ द एबव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द सेंटेंस विथ द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। They like reading, walking and playing tennis। Next है which of the following is a complex sentence? After the finished his work, he want to play। Next है choose the sentence with the correct use of the superlative degree, है ना। यहाँ होगा दी सारा डेजर्ट इज दी होस्टल, दी सहारा डेजर्ट इज दी हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दी सहारा डेजर्ट इज दी हॉटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ। यानी ये सहारा मरुस्थल है ना, उसकी बात कर रहा है। सॉरी मैं सोच नहीं पाई हूँ वहां तक, सॉरी इसके लिए। चले अब हम लोग का 40 क्वेश्चन हुआ ना। चले हम लोग का अभी ये खत्म हुआ, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और इस चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।